फाइनली फ्रूट लैपिंग का एपिसोड 11 आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली एवरीबॉडी। मैं मानता हूँ मैं थोड़ा लेट हूँ, बट बैरू ने इस एपिसोड में सभी के साथ लेजिट खून की होली खेल रहा है। ये सुनो बेज, ये होली देख के लेजिट तुम्हें मजा आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बैरू सभी के साथ एक एक करके खून की होली खेल रहा होता है। उसने सबसे पहले हीलर का फर उड़ा दिया। ये देख के इन दोनों की फट चुकी होती है। ये देख के केंजो दूसरे हंटर से कहता है अलर्ट रहो। केंजो जैसे ही बैरू के ऊपर अटैक करने वाला होता है और बैरू इसका भी सर उड़ा देता है। नोबीज, बैरू की पिचकारी देख रहे हो कितना अच्छा रंग फेंक रही है, देख रहे हो कितना नेचुरल कलर है। इसके बाद ये हंटर बैरू के पीछे जाने लगता है और ये हंटर जैसे अपनी तलवार निकाल कर बैरू के ऊपर अटैक करने वाला होता है और इसके सर से भी विमल की बारिश होने लगती है। नोबीज, लुक एट दिस फील्ड जहाँ पर बैरू ने होली खेली है। इसके बाद हम कोरियन हंटर को देखते हैं क्योंकि इन चीटियों को मसर रहे होते हैं। इधर हंटर चाहिए अपने फुल फॉर्म में होती है। उसने एक चीटी को बीच से ही फाड़ डाला। इसके बाद ये सब लोग क्वीन के पास जाने का डिसाइड करते हैं। बिग अपनी पावर यूज कर आंट्स के क्वीन को ढूंढ लेता है। इसके बाद बिग सभी से कहता है क्वीन के पास ढेर सारी आंट्स हैं जो उसे प्रोटेक्ट कर रही है। डिकॉय यूनिट, तुम उनका ध्यान भटकाओगे और उन्हें क्वीन से दूर ले जाओगे। और सभी एस्ट्राइक हंटर तैयार रहना क्योंकि हमें क्वीन की स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सभी चलने के लिए तैयार हो, लेट्स गो। इधर हम फिर इन दोनों हंटर्स को देखते हैं जो कि मरे हुए आंट के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक हंटर उसी हीलर की ग्लासेस देख लेता है जिसको बैरू ने स्टार्टिंग में मारा था। वे इसके साथ वाले हंटर को उल्टी आने लगती है। भी इसको एक काफी खतरनाक प्रेजेंस महसूस होती है और ये रेस में आकर अपने आप को जमा लेता है। तभी एंट्री होती है बैरू की। बैरू एक ही अटैक में इसका भी काम तमाम कर देता है। इधर हम देखते हैं कि अपने कोरियर हंटर्स क्वीन के पास पहुंच चुके होते हैं। इनके सामने ढेर सारी आंट्स की आर्मी होती है जो कि क्वीन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तभी मिन अपनी मैजिक का यूज कर सभी को एक पावर बूस्ट दे देता है। के बाद मास इन आंट्स का ध्यान बटाने के लिए जाता है। वह जैसा ही पावर अप करता है थोड़ा सा, तभी चोए अपनी पावर का यूज कर इन सभी आंट्स को जला देता है। एक बार चोए के पीछे ये फायर ड्रैगन को तो देखो। ये सब देख कर बिग भी काफी सीरियस हो जाता है और वे कहता है कि नो रीजन टू होल्डिंग बैक। फिर बिग बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इन आंट्स के ऊपर टूट पड़ता है। यह देखकर चाही कहती है ये प्रेसिडेंट बिग की मैजिकल बीस्ट फॉर्म है। वे इस न्यूज रिपोर्टर वाले बंदे के हेडक्वार्टर वाले कहते हैं इससे 3% ब्यूरोशिप पहुंच चुकी है, क्या तुम थोड़ा अंदर जाके हम लोग को दिखा सकते हो। तभी मीन आकर इसे रोक देता है और कहता है इससे अरे बच्चे, आगे जाना काफी खतरनाक हो सकता है तेरे लिए। हम देखते हैं ये लाइव टेलीकास्ट कोरिया और जापान के लोग देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि माँ के पास ढेर सारे एंट्स आ जाते हैं। इधर हम लिवाई को देखते हैं। लिवाई अपनी एरोस का यूज कर इन एंट्स को खत्म कर रहा होता है, बट चाहिन काफी सारे एंट्स को काफी तेजी से मार रही होती है। ये देखकर सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। इसके बाद फाइनली ये सभी लोग मिलकर इसकी आर्मी को हरा देते हैं। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर क्वीन से फाइट करने के लिए जाते हैं। माए क्वीन को आगे से डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। लिवाई पीछे से जाकर क्वीन के ऊपर एरोस की बारिश कर देता है। तभी बिग भी यहाँ पहुंच जाता है। वे क्वीन के ऊपर ढेर सारे अटैक की बारिश कर देता है। के बाद क्वीन भी काफी अटैक करने लगती है। बिग और माए खत्म ही होने वाले होते हैं। तभी इन अपनी मैजिक पावर का यूज कर इन दोनों को बचा लेता है। उसके बाद चॉय भी मैदान में आ जाता है। चॉय जाकर क्वीन के ऊपर काफी सारे अटैक करता है, बट इस अटैक से क्वीन को कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। क्वीन इसके बाद काफी तेज से चिल्लाती है। बिग को लगता है कि क्वीन किसी को हेल्प के लिए बुला रही है, बट सभी लोग मिलकर क्वीन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो क्वीन का ध्यान भटक जाता है और सभी हंटर्स इनसे कहते हैं चाहिन तुम इसके ऊपर अटैक करो। इसके बाद मिन चाहिन को भी मैजिकल बूस्ट दे देता है। चाहिन अपने तलवार का यूज कर क्वीन के सभी पैर काट देती है। इसके बाद चाहिन हवा में जंप लगा देती है। वह घूमते हुए नीचे आकर क्वीन का गला ही काट देती है। इतने भी लोग लाइव देख रहे होते हैं। वे ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं, बट किसी ने सही ही कहा है जीत के पहले जश्न नहीं मनाते। तब हम रैची को देखते हैं जो गोटी से कहता है काफी बुरी खबर है, वी एंड नेस्ट के अंदर जा रही हैं वापस से। वे आगे कहता है कि जो हम लोगों ने सिग्नल की इंटरफेरेंस क्रिएट की थी वो खत्म हो चुकी है, पता नहीं कैसे। इसके बाद गोटी कहता है ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद चोए देखता है कि सभी आंट इसके नेट को तोड़कर अंदर आ रही होती हैं। इसके बाद लिम कहता है ये सब क्या हो रहा है। जब क्वीन ने लास्ट में चिल्लाया था तो उसने हेल्प के लिए इन सबको बुलाया है क्या। इसके बाद चाहिन कहती है ये जो आंट है ये चाय
स्पाई की टेक्निक को तोड़कर अंदर आ ही नहीं सकती हैं। अभी बिग नोटिस करता है कि कोई सामने से आ रहा है और वो सभी से कहता है कि अलर्ट हो जाओ, कोई आ रहा है। इन सभी को काफी ज्यादा खतरनाक प्रेजेंस फील होती है। इस प्रेजेंस की वजह से इन सब की फट चुकी होती है। ये प्रेजेंस और किसी की नहीं, बैरू की होती है। तो ये देखकर कहता है कि ये कैसे हो सकता है? एक ब्लैक आई ये यहाँ पर क्या कर रही है? बैरू के ऑरा की वजह से शाहीन को तकलीफ होने लगती है। उसे स्मेल भी आना किसी चीज की बंद हो जाती है और वे आगे कहती है कि आज से पहले मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कभी नहीं महसूस की। ये कोई नॉर्मल मैजिकल बीस्ट नहीं है। भी माँ कहता है हेजिटेट करने का समय नहीं है, इसे खत्म करना होगा। इसके बाद वे जैसा ही आगे जाने की कोशिश करता है, वो नोटिस करता है कि उसका हाफ बॉडी पार्ट गायब हो चुका है। बैरू बस इसके साइड से गुजरा था, देखकर माँ की फटके 4 नई चौफट हो चुकी होती है। इसके बाद बैरू क्वीन के पास जाता है पर ये क्वीन को ही खाने लगता है। ये देखकर सभी हैरान हो गए होते हैं। बैरू क्वीन को खाने के बाद काफी तेज से चिल्लाता है, इससे बैरू और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके बाद वे अचानक से शाहीन के पीछे आ जाता है। इन जैसे ही रिएक्ट करने वाली होती है तैसे बैरू अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। इनके तो अंजर पंजर ढीले हो चुके होते हैं, इससे काफी ज्यादा बुरी हालत में होती है। यह देखकर माँ को गुस्सा आ जाता है और वह बैरू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद बैरू अपने एक ही हाथ से इसकी सील्ड को तोड़ देता है, साथ में इसके हाथ को भी काट देता है। इन सबको बुली कर रहा है। इसके बाद माँ अपने दूसरे हाथ से भी अटैक करने जाता है बट बैरू उस हाथ को भी काट देता है। इसके बाद बैरू यहाँ से चुपचाप जाने लगता है बट बिग को चुल मच रही होती है इसे फाइट करने के लिए। इसके बाद बिग बैरू के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है तभी काम तमाम कर देता है। बैरू धीरे धीरे चॉय की तरफ बढ़ रहा होता है। इसके बाद चॉय भी बैरू के ऊपर अटैक करने लगता है बट बैरू उसका अटैक रोक के उसे फाड़ देता है। इसके बाद लिम को भी खुजली मच रही होती है बैरू से फाइट करने के लिए। तो ये अटैक करने वाला होता ही है तभी बैरू आकर उसकी तीर को पकड़ लेता है। इसके बाद बैरू लिम को एक पंच करता है। बैरू लिम को मारने ही वाला होता है तभी माँ आकर उसे रोक लेता है और उसे पीछे ढकेल देता है। हम देखते हैं माँ पूरी तरीके से ठीक हो गया होता है और वह बैरू से कहता है देखकर तुम कभी सरप्राइज हो गए क्या? मेरे पास एक काफी कमाल का हीलर है। मिन को देखते हैं जो हील करते हुए अपने आप को छिपा भी रखा होता है। तो मिस्टर इंडिया बन गया है। कैमोफ्लेज का यूज कर रहा होता है मिस्टर इंडिया बनने के लिए। इस स्किल का एक डिसएडवांटेज भी है, इससे वो बिल्कुल भी नहीं हिल सकता। इधर हम माँ को देखते हैं जो बैरू के ऊपर अटैक कर रहा होता है। बैरू उसके सभी अटैक से बच जाता है। इसके बाद बैरू माँ का पैर पकड़ के उसे उठा लेता है। फिर दो भी कपड़े को पटक के धुलते हैं। उससे बैरू माँ की भी धुलाई करने लगता है। इतनी अटैक्स बैरू ने अटैक किया था, मिन उसे हील भी नहीं कर पा रहा होता है उतनी तेजी से। नोटिस करता है कि बैरू ने उसे देख लिया है। बैरू एक भी सेकंड नहीं लेता है और मिन को डोनट बना देता है। बोल रहा होता है सभी को यहाँ से भाग जाओ बट बैरू अचानक से उसे खा लेता है। तो देख के लेजिट सबकी फट चुकी होती है बट ये सब अब कुछ भी करने के हालत में नहीं थे। तभी बिग बैरू के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है तभी बैरू मिन को उठाकर बिग के ऊपर फेंक देता है। इससे बिग भी काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद बैरू आकर बिग का गला पकड़ लेता है। इससे बिग भी नॉर्मल हो जाता है। बैरू अचानक से मिन की भाषा को कॉपी कर लेता है। इसके बाद बैरू बोलता है बिग यहाँ से भाग जाओ। सुनकर बिग को गुस्सा आ जाता है और वे बैरू से लड़ने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद बैरू बोलता है तुम सब कमजोर हो, तुमने हमारी क्वीन को मारा है, हमारे सोल्जर को भी मारने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम ये बताओ तुम्हारा किंग कहाँ पर है? इसके बाद बैरू अचानक से गोटो की प्रेजेंस को सेंस कर लेता है। बैरू कहता है कि प्रेजेंस काफी पावरफुल लग रही है। इसके बाद बैरू अचानक से यहाँ से चला जाता है गोटो की तरफ। गोटे तेरे गोटे फुटने वाले हैं, बैरू आ रहा है। बेक को भी ऐसा समझ में आ जाता है कि ये गोटो की तरफ जा रहा है। कहता है हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तो नोटिस करता है कि ढेर सारी आंट उसकी तरफ आ रहे हैं। हम गोटो को देखते हैं। गोटो के साथ वाली कहती है कोई भी टीम वाले रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। गोटो हंटर्स की डेड बॉडी के पास पहुंच जाता है। अभी हमें एक बंदे की आवाज आती है जो गोटो से कहता है वहाँ पर क्या चल रहा है, तुम लिस्ट के साथ क्यों नहीं चल रहे हो? तभी गोटो कहता है यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। जब सुन के ये बंदा कहता है तू वहाँ पर हो तो क्या दिक्कत है? अच्छा ये बताओ सिग्नल्स कैसे काम कर रहे हैं? फिर गोटो कहता है सिग्नल्स काम करना बंद कर चुके हैं, अंट वापस नेस्ट में चले गए हैं। ये बंदा आगे कहता है अच्छा ये बताओ हंटर्स के बचने के कितने चांस हैं? सुन के गोटो कहता है 0%। सुनकर ये बंदा कहता है हम उनकी जापानीज हंटर काफी नहीं थे, हम इनकी कुर्बानी को याद रखेंगे। अपनी सेकंड डिवीजन टीम को भेज देता है इनकी तरफ। सी में होते हैं। ये बंदा आगे कहता है हम
कैसे भी करके जेजू आइलैंड मिशन कंप्लीट करेंगे, तो हमारी कंट्री की तारीफ होगी कि हमने मिशन को कंप्लीट कर दिया। सबको वापस लौटने को कहता है और सेकंड टीम के साथ आने को कहता है। ये बात सभी को बता देता है। वे लोग जैसे वापस जाने ही लगते हैं तभी एंट्री होती है बैरू की। बैरू आते ही गोटे के ऊपर अटैक कर देता है। टे अपनी तलवार का यूज कर बच जाता है बैरू के अटैक से। बैरू उसके बाद दूसरे हंटर का गला उड़ा देता है। गोटे देखता है कि अभी भी एक हंटर बचा हुआ है और वो उसे वापस जाने के लिए कहता है। आगे कहता है, वैसे भी अगर तुम यहाँ रुकोगे तो मेरे रास्ते में आओगे। सुन के बंदा यहाँ से चला जाता है। बैरू को एनर्जी को सेंस कर पा रहा होता है और वो कहता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। के बाद बैरू गोटे से पूछता है, क्या तुम ह्यूमंस के किंग हो? ये सुन के गोटे शॉक हो जाता है और कहता है, ये आंट बोल पा रही है तो काफी शॉकिंग है। और वे आगे कहता है, हाँ मैं राजा हूँ। इसके बाद बैरू और भी सीरियस हो जाता है। इसके बाद बैरू ढेर सारी ऑरा रिलीज करने लगता है। रस सेंस करके गोटू की भी फट जाती है। वे आगे कहता है, मैंने ऐसी एनर्जी सिर्फ जिन्हों के अंदर सेंस की थी। इसके बाद रात हो जाती है। हम देखते हैं कि गोटू की तलवार टूट चुकी है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ हमें दिखाया नहीं जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी आंट्स नेस्ट के अंदर पहुंच चुकी होती है। वे सभी हंटर्स के ऊपर अटैक कर देती है। वह उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है बट वे इन सबको नहीं हरा पा रहा होता है। की उम्मीद पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। वह कहता है, अब सबके बचने का अब कोई भी चांस नहीं है। और ये सभी लोग आंट्स के सामने खड़े हो जाते हैं। बट तभी इनके शैडोज में से जिन्हों की शैडो आर्मी आ जाती है, जो कि जिन्होंने इनकी शैडो के अंदर डाली थी। शैडोज आंट्स को वहीं पर रोक देती है। तो देखकर सभी हंटर्स शॉक हो जाते हैं। बिग कहता है, आखिर ये सोल्जर्स किसके हैं? हम जिन्हों को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग पर बैठा था। उसे भी पता चल जाता है कि आखिर जेजू आइलैंड में क्या चल रहा है। उसके बाद जिन्हों कहता है, शैडो एक्सचेंज। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सिनोबीज अगर तुम्हें मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना। मैंने हाल ही में एक मानवा कवर की है जो तुम्हें ऊपर दिख रही होगी। बाय बाय, सायोनारा।